हेलो खुशबू पीपल, કેમ છો? મજામાં? तो आदिकाल से चले आ रहे प्रश्नों को हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। क्या हमें 5G स्मार्टफोन लेने चाहिए? मतलब आजकल ढेर सारी कंपनीज अपने नए नए स्मार्टफोन्स लेकर आ रही है, और वो भी आम स्मार्टफोन्स नहीं, एक 5G स्मार्टफोन। पर मुझे तो आने दो। एक नॉर्मल कंज्यूमर जिसको कुछ ज्यादा ना पता हो स्मार्टफोन के बारे में, वो एकदम दर बदर भटकता रहेगा। है कहाँ रे तू, है कहाँ रे तू। तो आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे इसी जटिल प्रश्नों को। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धार्मिक पचौनी, आप देख रहे हैं मिक्स एल्कोहलिक और सस्ता नशा टॉक्स एपिसोड 1। तो चलिए शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। ओके, ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव रहेगी उन लोगों के लिए जिनको एक नया स्मार्टफोन बाय करना है, या फिर उन लोगों के लिए भी जो मेरे फैंस हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 4G की सिचुएशन क्या है यहाँ पे। मतलब जो अभी 4G की स्पीड मिल रही है, क्या वो एक अच्छी स्पीड है, और एक 4G नेटवर्क की एक एवरेज स्पीड क्या होनी चाहिए। तो जो सबसे पहली चीज जिसको आपको बेस पकड़ के चलना है वो ये है, सब्सक्राइब किया कि नहीं। मेरा घर बिकने को आया है, ये फोन रोज मुझसे 10 रुपए मांगता है, मैं बहुत ही जोर की स्ट्रगल करता हूँ यार। सब्सक्राइब कर दो। क्या कर रहे हो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया अपनी चैनल को? सब्सक्राइब करो यार और जुड़ जाओ हमारे साथ एक अटूट बंधन में। पागल। ये बंधन नहीं। ओके, बहुत हो गया मेलो ड्रामा। तो जिस चीज को आपको बेस पकड़ के चलना है वो ये है कि इंडिया में एक यूजर की एवरेज डाउनलोड स्पीड 12.41 MBPS है, जो कि बहुत ही कम है ग्लोबल एवरेज डाउनलोड स्पीड से। अभी इंडिया में 5G तो आया नहीं, तो हम यही मान के चलते हैं कि ये एक एवरेज 4G की डाउनलोड स्पीड है। कुछ दिनों पहले ओखला के रिजल्ट्स आए थे, हाँ वही लड़की के, तो उसमें इंडिया की रैंक 131 आई थी जनवरी के मंथ के लिए, और उसमें अपलोड और डाउनलोड स्पीड दोनों ही कंसिडर की गई थी। मतलब वो सर्वे 140 देशों का था, 140 कंट्रीज का था, और उसमें भी इंडिया की रैंक 131 आई थी। वाह मोदी जी, वाह वाह। लेकिन कोई नहीं, कुछ लोगों को इतनी स्पीड भी नहीं आती होगी। तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि एक एवरेज 4G स्पीड क्या होनी चाहिए। एक एवरेज ग्लोबल 4G स्पीड 30 to 40 MBPS के बीच की होनी चाहिए। अभी यहाँ पे कम डेवलप्ड कंट्रीज जो कि नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान, जो कि अभी भी कम डेवलप्ड कंट्रीज है, उसकी स्पीड भी इंडिया से ज्यादा है। तो हमारी स्पीड इतनी कम होने के रीजंस क्या है? इसके मेनली 3 रीजंस है। सबसे पहला रीजन है इंटरनेट यूजेज। याद है वो दिन जब हमें 1 GB डेटा या फिर 2 GB डेटा मिलता था पूरे महीने का। मुझे आज भी याद है, मुझे 1 GB फ्री डेटा मिला था 1 महीने के लिए, और मैंने उसे 2 दिन में ही खत्म कर दिया था। तो वही केस कुछ यहाँ पे है। अभी टेलीकॉम कंपनी से आपको 4 GB पर डे का डेटा दे रही है, लेकिन उसमें हमें एवरेज स्पीड आती है, या फिर हमें अगर 8 MBPS की स्पीड भी आ जाए, या फिर 9 MBPS 10 MBPS की स्पीड भी आ जाए, तो हम खुश हो जाते हैं। तो कंपनी हमें ज्यादा डेटा तो दे रही है, लेकिन वो प्रॉफिट कर रही है हमें कम 4G की स्पीड देकर। वरना आप ही सोचिए कि कौन सा देश में इतने सस्ते डेटा पैक्स है। जो दूसरा सबसे बड़ा रीजन यहाँ पे ये निकल के आ रहा है वो है लो डेटा रेट। आज अगर यूजर्स को चॉइस दी जाए, या तो फिर एक अनलिमिटेड डेटा एवरेज स्पीड के साथ, या फिर लिमिटेड डेटा हाई स्पीड 4G के साथ, तो फिर हम में से मेजोरिटी लोग क्या चूज करेंगे? अनलिमिटेड डेटा एक एवरेज स्पीड के साथ। कोई शक? हाँ, उससे 4G के कंज्यूमर जरूर बढ़ेंगे, लेकिन उससे नेटवर्क में कंजेशन भी बढ़ेगा। अब अगर कंजेशन को मैं आपको सिंपल शब्द में बताऊं तो वो ये है कि अगर मान लो कि एक रोटी के 4 टुकड़े करने हैं, और अगर 5वां इंसान आ गया और उसने भी कहा कि मुझे भी एक इक्वल हिस्सा चाहिए, इक्वल पार्ट चाहिए रोटी का, तो उसको 5 टुकड़ों में डिवाइड करना होगा और सबको कम रोटी मिलेगी। वही कुछ सीन यहाँ पे। नेटवर्क में कैपेसिटी बहुत ही कम है और यूजर्स बहुत ही ज्यादा, और इसीलिए आपको और हमें एक कम 4G की स्पीड मिल रही है। अभी जो तीसरा रीजन है वो थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन मेरे पापा ने कहा है कि वो टेक्निकल नहीं जवानू बका। ओके पापा। तो अभी जो मैं आपको आसान शब्दों में जो तीसरा रीजन बताने जा रहा हूँ वो ये है कि अभी कंपनीज काफी लॉस कर रही है, और अभी उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड कर सके, और इसीलिए हमें कम 4G की स्पीड्स देखने को मिल रही है। तो अब बात करते हैं कि हमें 4G स्मार्टफोन लेना चाहिए या फिर 5G स्मार्टफोन लेना चाहिए। तो करना सबसे पहली बात, 5G के आने के लिए 5G के स्पेक्ट्रम का ऑप्शन होना जरूरी है। हाँ, जैसे IPL में होता है। Sold. तो अभी फर्स्ट मार्क को एक ऑप्शन गया था, 5G का नहीं था, लेकिन वो 4G का था। अभी बताने में ये आ जा रहा है कि 5G के स्पेक्ट्रम के ऑप्शंस Q2 में हो गए 2021 के, यानी कि जुलाई, अगस्त और सितंबर। अभी दूसरी चीज जो यहाँ पे ये निकल के आ रही है वो ये है कि 5G सिर्फ और सिर्फ पहले मेट्रो सिटीज में आएगी, यानी कि चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता, भावनगर, इन्हीं सिटीज में आएगी। तो अगर Q2 में ऑप्शंस हो गए और 5G सबसे पहले मेट्रो सिटीज में आएगा, तो हमें 6 महीने लिख जाएंगे, बाकी और
सिटीज में आने के लिए, जो नॉर्मल सिटीज है उसमें। तो अब आ गए हैं 2022। तो अब चलते 2022 में। मान लो 2022 के जनवरी या फिर फरवरी में 5G आ भी गया, लेकिन रेट्स का क्या? एक नई और अच्छी चीज आपको सस्ते में तो मिलेगी नहीं, और कहने में भी यही आ रहा है कि 5G की स्पीड 4G से 10 टाइम्स फास्टर होगी। तो एक नॉर्मल यूजर जो कि जनवरी और फरवरी में 5G के डेटा पैक्स को अफोर्ड नहीं कर पाएगा। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरे मम्मी पापा मुझे गरीब जन्म दिए। मतलब और 2 से 3 महीने चले जाएंगे और तब आ जाएगा मैं, यानी कि ठीक 1 साल बाद। अब मान लो कि अब 5G की स्पीड्स भी अच्छी है, डेटा पैक्स भी कम रेट्स पे आपको मिल रहे हैं, तो तब आपको यह सोचना चाहिए कि क्या मुझे 5G स्मार्टफोन लेना चाहिए। अभी आपको सिर्फ टोपा पहनाया जा रहा है। वो कैसे? देखो, अभी 5G इंडिया में नहीं है और आपको 5G स्मार्टफोन्स दे रही है कंपनीज। लेकिन आपको अगर एक चीज ना पता हो तो मैं बता दूं कि 5G प्रोसेसर की जो रेट्स है वो कई ज्यादा होते हैं 4G प्रोसेसर से अगर कंपेयर करें तो। यानी कि अगर आपको एक 5G प्रोसेसर देना है तो कंपनी को बाकी चीजों में कॉस्ट कटिंग करनी होगी, या तो फिर बैटरी में, या फिर डिस्प्ले में, या फिर कैमरा में, या फिर किसी और चीज में। अभी अगर आप एक 4G कंज्यूमर हो और आपको सिर्फ एक 4G फोन लेना है तो आप सारे फीचर्स ये देखोगे। लेकिन अगर आप एक 5G कंज्यूमर हो तो सिर्फ आप एक ही फीचर देखोगे कि क्या फोन 5G सपोर्ट करता है या नहीं। बाकी के फीचर्स आप देखोगे ही क्यों? क्योंकि आपको एक 5G फोन लेना है, ना कि 4G फोन। और अगर आपको फोन लेना है लॉन्ग टर्म के लिए 3 से 4 साल यूज करने के लिए, तो फिर भी मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप एक 4G स्मार्टफोन ले लो। क्योंकि एक अच्छा 4G स्मार्टफोन यानी कि 15,000 की रेंज में एक अच्छा जो 4G स्मार्टफोन होता है उसमें कैरियर एग्रीगेशन अनेबल्ड होता है, और उसको सिंपल भाषा में कहूँ तो वो है 4G+। मैं तो थक गई भाई साहब। हाँ, अगर आपका बजट है इतना कि आप 5G स्मार्टफोन अफोर्ड कर सकते हो तो आप डेफिनेटली उसके साथ जा सकते हो। लेकिन अगर आपको उसी के कंपेयर में उसी के प्राइस रेंज में आपको एक 4G स्मार्टफोन मिल रहा है अच्छे फीचर्स के साथ, तो मैं डेफिनेटली उसके साथ जाता। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। कैसा लगा ये एपिसोड पहला था कौन सा सस्ता नशा टॉक्स के। तो अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, और शेयर भी कर देना, क्या ही जाता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय।